गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत श्री विनोबा भावे की जीवन की एक घटना से करने जा रहे हैं। हमारे देश में विनोबा भावे नामक एक संत होके गए। जिन्होंने भारतीय संस्कृति का बड़ा गहरा अध्ययन किया था। और आध्यात्म में भी बड़ी गहरी समझ रखते थे। एक बार वो अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वहां कुछ साधकों ने गीता ग्रंथ लेकर उनके पास आए और उनसे आज्ञा मांगी कि जैसे मुसलमानों का कुरान ग्रंथ है, क्रिश्चियन लोगों का बाइबल ग्रंथ है, वैसे हम गीता को हिंदू का ग्रंथ कह के पब्लिश करेंगे। विनोबा भावे जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उस उत्तर में सारा आध्यात्म छुपा हुआ है। उन्होंने उत्तर दिया, गीता प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए लिखी गई है।
भारतीय संस्कृति की विशेषता है, प्रत्येक मनुष्य के लिए लिखा गया है, धर्म से परे लिखा गया है, धर्म से ऊपर उठ के लिखा गया है। तो जो ज्ञान गीता में प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए लिखा गया है, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए लिखा गया है, उसे हिंदुओं का ग्रंथ कह के छोटा क्यों कर रहे हो? उसको हिंदुओं तक सीमित क्यों कर रहे हो? वो तो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए, वो आत्मा का ज्ञान है। तो कृपया उसको हिंदुओं का ग्रंथ करके पब्लिश मत करो, उसको प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए रहने दो। बाद में साधकों ने उनकी बात का सम्मान करते हुए गीता को एक सामान्य ग्रंथ के रूप में पब्लिश किया, जन सामान्य तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसा पुस्तक के साथ नहीं, संतों के साथ भी होता है। कोई भी संत, कोई भी महात्मा कभी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी देश का नहीं होता। जिसने अपना अस्तित्व इस सारे ब्रह्मांड के अस्तित्व में विलीन कर दिया, तो वो किसी देश का, किसी जाति का, किसी धर्म का कैसे हो सकता है? लेकिन उसके साधकगण, उसके शिष्य, उसके फॉलोअर्स उसके बाद में उसको छोटा कर देते, ये हमारा है, हमारे जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारे देश का है, छोटा कर देते उसको अपने जाति में, अपने धर्म में, अपने देश में बांधने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। संत उस ऊंचाई तक पहुंचे रहते हैं जहां पे ये सारी सीढ़ियां समाप्त हो जाती, वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पहुंच करके कोई रास्ता बाकी नहीं रह जाता है, सब रास्ते वहीं आके समाप्त होते हैं। इसलिए किसी भी संत को किसी धर्म का कहना, किसी जाति का कहना, किसी देश का कहना, दो बातें इंगित करता है। या तो हमें उस संत के बारे में जानकारी नहीं है, या हमें सत्य का ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति प्रकृति में मर्ज हो गया, जिसने अपना अस्तित्व शून्य कर दिया, वो कभी किसी दायरे में हो सकता है क्या? कोई दायरे में नहीं रहते, उसके लिए कोई दायरा ही नहीं है। जैसे हम अगर कहें कि सूरज सिर्फ भारत का ही है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह उगता है, शाम को सूर्यास्त होता है, तो सूरज सिर्फ भारत का है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सूरज के पूर्ण स्वरूप को हम जानते ही नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सूरज सिर्फ भारत का है, या भारत के बाहर हम कहीं गए ही नहीं है। भारत के बाहर नहीं गए इसलिए लगता है कि सूरज भारत का है। अगर भारत के बाहर आप जाओगे तो आपको ज्ञान होगा कि सूरज कनाडा का भी है, जर्मनी का भी है, इंग्लैंड का भी है, अमेरिका का भी है, सबका है। लेकिन यह तब होगा जब आप या तो सूरज के पूर्ण स्वरूप को जान जाओगे, या तो भारत के बाहर जाओगे। ठीक इसी प्रकार से संतों की एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई को छोटा मत करो, उनको उन्हीं के स्तर पे रहने दो। उस ऊंचाई पे पहुंचे हुए संतों ने, सभी ने मनुष्य धर्म की बात की, प्रत्येक ने मानव धर्म की बात की है। क्यों कही? इसलिए कही
कि आप आत्मधर्म को अनुभव करो। आप एक आत्मा है, इसका अनुभव करो, इसकी अनुभूति करो। आत्मा का कोई बाहरी धर्म नहीं होता, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई देश नहीं होता, आत्मा का कुछ नहीं होता है। आत्मा सिर्फ आत्मा रहता है। ठीक उसी प्रकार से किसी संत का, किसी गुरु का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई देश नहीं होता, कुछ नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। संत की तुलना आप एक डॉक्टर से कर सकते हो। डॉक्टर कभी किसी जाति का होता है क्या? नहीं होता। डॉक्टर किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी देश का नहीं होता। अपना जान जोखिम में डाल के सामने वाले की जान बचाने वाला डॉक्टर, ये डॉक्टर की परिभाषा। ठीक उसी प्रकार से संत की परिभाषा है जो सामने वाले की आध्यात्मिक स्थिति जागरूक कर दे। आध्यात्मिक स्थिति यानी क्या? अपने आप को जानने का ज्ञान। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जिसके सानिध्य में पता चल जाए, मालूम हो जाए, वो संत, वो सद्गुरु, वो महात्मा। और उस स्तर पे जो भी पहुंचे, सभी ने एक ही बात की है, एक ही बात की, सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। लेकिन आज उन्होंने क्या कहा, वो हम भूल गए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा ये जानने के लिए, ये सुनने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हम तो हमारे संसार के अंदर इतने लिप्त हैं, हमारे समस्याओं में इतने लिप्त हैं, हमारे प्रॉब्लम में इतने लिप्त हैं। तो वही प्रॉब्लम लेके, वही समस्या लेके हम शिरडी जाते हैं। वहां अपने दुखड़े सुनाते हैं, अपने प्रॉब्लम बताते हैं, दूर होते हैं, वापस आते हैं, फिर याद करते हैं, फिर कोई दुखड़ा आएगा, फिर जाएंगे, फिर बताएंगे। फिर उनको प्रसन्न करने के लिए वहां पेड़े चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं। लेकिन उनका गुणगान करके कोई काम नहीं होगा। जब तक उन्होंने क्या कहा है वो जब तक आप नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते, जब तक उसका मनन नहीं करते। देखो, मैं एक दूसरे छोटे से उदाहरण से बताता हूं। आप कल्पना करो कि आप बाप हो और आपके दो लड़के हैं। एक लड़का है, वो आपकी खूब चापलूसी करते रहता है। पिताजी तुम कितने स्मार्ट हो, पिताजी तुम कितने हैंडसम हो, पिताजी तुम कितने सुंदर दिखते हो, कितना सुंदर गाते हो, क्या तुम्हारी चाल है। पिताजी की खूब तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है। और दूसरा एक लड़का है, वो कभी कोई तारीफ नहीं करता पिताजी की, कुछ भी पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन पिताजी ने जो कहा है वो पूरी बात मानता है, और पिताजी ने जो कहा है उस रास्ते पे चलता है। तो आप बताइए, आपको कौन सा लड़का पसंद होगा, जो आपकी चापलूसी कर रहा है वो, या जो आपके रास्ते पे चल रहा है वो? निश्चित ही आपको वो लड़का पसंद होगा जो आपके कहे अनुसार चल रहा है, आपके रास्ते के ऊपर चल रहा है, आपका बताया सुनता है। तो साईं बाबा ने क्या बताया, कभी सुनते हो? कभी उस रास्ते पे चले हो? कभी भीतर के आत्मधर्म को जागरूक किया है? कभी जाना है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा धर्म है? आपको समस्याओं से फुर्सत मिले तब ना, उसमें से जब बाहर निकलोगे तब भीतर का रास्ता शुरू होगा।
अंदर का रास्ता शुरू होगा। ये जो चक्रों की भाषा बता रहा हूं ना, चक्रों की बातें कर रहा हूं, इन चक्रों को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, 3 हिस्सों में बांटा है। उन्होंने कहा है 3 प्रकार के लोग तेरे पास आएंगे। सबसे नीचे मूलाधार चक्र तक पहुंचे हुए वो लोग हैं जिन लोग अपने शरीर की पीड़ाओं से तकलीफ में हैं, दुनिया भर की उनको बीमारियां हैं, दुनिया भर के रोग है। रोग ठीक करने के लिए तेरे पास आएंगे, समझ लेना वो मूलाधार चक्र तक पहुंचे हुए लोग हैं, शरीर की समस्याओं से, शरीर के प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र है, वहां तक पहुंचे हुए लोग आएंगे तो शरीर की कोई समस्या नहीं है, शरीर की कोई बीमारी नहीं है, शरीर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में अभी भी चित्त है, ये मुझे मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो सांसारिक बातें लेकर के आएंगे तो समझ लेना वो स्वादिष्टान चक्र तक पहुंचे हुए हैं। वो नाभि चक्र तक पहुंचे हुए वो लोग आएंगे जिनके जीवन में कोई बीमारी नहीं है, जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ इसलिए ध्यान में आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं। और तुझे मैंने संकेत दे दिया कि 3 साल की फसल 3 दिन में साईं भक्तों में निकल सकती है। साईं भक्त वो हैं जिनके अंदर 3 दिन के अंदर 3 साल की फसल निकल सकती है। तो क्यों पत्थरों के ऊपर बीज बोते फिर रहा है? वो उपजाऊ जमीन तैयार है, यहां बीज बोने से 3 दिन के अंदर 3 साल की फसल निकल सकती है। एक बार कुछ साधकों के साथ में मैं शिरडी गया, तो शिरडी में मैंने शिकायत की कि तुमने मेरे को माध्यम के रूप में अपनाया, तो लोग मेरे ही शरीर को क्यों जुड़ जाते हैं, मेरे शरीर को क्यों चिपक जाते हैं, क्यों ना पीछे की शक्तियां देखते हैं, पीछे के पावर्स देखते हैं। जिस शरीर से शक्तियां बह रही उन शक्तियों पे ध्यान होना चाहिए, शरीर पे क्यों होता है? उन्होंने मुझे प्रश्न किया, तू यहां काय को आया है? मेरी तो यहां हड्डियां हैं, तू तो जिंदा है। जब तू चाहता है कि तेरे पीछे लोग नहीं हो तो तू भी यहां मत आ, पहले वो कर जो तू चाहता है। तो उसके बाद फिर मैं 4 साल शिरडी नहीं गए। कहने का मतलब उन्होंने जो कहा है उसको सुनो, उसका मनन करो। तो ये जितनी समस्याएं, जितनी प्रॉब्लम लेकर आप जा रहे हो, वो लेकर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। वो समस्या ही नहीं रहेगी। हमको समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे में समस्या है। हमारे में की समस्या दूर हो जाएगी, हमारी समस्या दूर हो जाएगी। अरे बाबा, वो तो चॉकलेट का डब्बा देने बैठे हैं, तुम एक एक चॉकलेट काय को मांगते जाते हो? एक बार जान लो कि परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके भीतर बैठा हुआ है। जब इस बात को जान जाओगे तो सारी बाहर की खोज, सारा ढूंढना, सारा भटकना सब बंद हो जाएगा। सारी यात्रा भीतर की चालू हो जाएगी, सारी यात्रा अंदर की चालू हो जाएगी। एक बार आपके अंदर की बैटरी चार्ज हो जाए तो आपको भी कहां कहां परमात्मा है, कहां कहां परमेश्वर की शक्तियां हैं,
कहाँ कहाँ वाइब्रेशन है, कहाँ कहाँ चैतन्य, सारा ज्ञान आपको होना शुरू हो जाएगा। परमात्मा का चैतन्य किसी धर्म विशेष से बंधा हुआ नहीं है, किसी देश विशेष से बंधा हुआ नहीं है, किसी जाति विशेष से बंधा हुआ नहीं, सब जगह है, सारे विश्व में है। मैं जब इंग्लैंड जाता हूं तो वहां वेल्स में सेंट डेविड करके एक संत हो गए। ये अंग्रेजी लोग कहते, स्वामी जी जब आप आते हो ना, आपके सानिध्य में बैठते हैं तो सेंट डेविड की एनर्जी फील होती। ऐसा क्यों? मैंने उनको कहा क्योंकि मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप मेरे अंदर जिसको देखना चाहो उसको देख सकते हो, मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं, शून्य है। फिर उनको एक उदाहरण से समझाया, जिसे कल्पना करो कि अहमदाबाद की एक लोकल कंपनी का एक ट्रांजिस्टर बना हुआ है, और वो ट्रांजिस्टर लेकर आप अगर इंग्लैंड जाते हो तो वो इंग्लैंड के स्टेशन पकड़ना चालू कर देगा। वही ट्रांजिस्टर लेके आप कनाडा में जाते हो तो कनाडा के स्टेशन पकड़ना चालू कर देगा। वही स्टेशन अगर आप जर्मनी में जाते हो तो जर्मनी के स्टेशन पकड़ेगा। कहने का मतलब वो ट्रांजिस्टर कहां का बना हुआ है, किस देश का है, किस गांव का है, उसको कोई मायना नहीं है। मायना ये है कि वो शक्तिशाली है, उसके कारण वो जहां जाएगा वो वहां की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा और उसके ऊपर वहां के स्टेशन बनना चालू हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं जहां भी जाता हूं वहां के अच्छे एनर्जी के साथ, अच्छे ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित हो ही जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। और होने के बाद में वहां का चैतन्य, वहां के वाइब्रेशंस महसूस होना शुरू हो जाते। सिर्फ जीवंत ट्रांजिस्टर होना चाहिए। फिर इंग्लैंड के रेडियो स्टेशन ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये अहमदाबाद का बना हुआ ट्रांजिस्टर है, इस पे हमारे स्टेशन नहीं पकड़ने देंगे। कनाडा में ऐसा नहीं कनाडा वाले बोल सकते कि नहीं ये कनाडा के स्टेशन इस ट्रांजिस्टर पे नहीं पकड़ेंगे, ये हमारे यहाँ का बना हुआ नहीं है। किस देश का बना हुआ है उसको कोई मायना नहीं है, मायना है बना हुआ है और पावरफुल है कि वो पकड़ सकता है, तो वो पकड़ लेगा। लेकिन इन सब के लिए आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा, इन सब के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, इस सब के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति
वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति एधि ॐ शान्ति 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 सर्व इष्टसु शान्ति भवतु।